हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद अनुष्का में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई क्लास में। तो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन 11 क्वेश्चन कर लिए थे किसके एनसीईआरटी के। तो अब हम आज 12वां क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो 12वां क्वेश्चन क्या दिया है कि जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। तो जीवाश्म क्या है, जीवाश्म क्या होते हैं, मैंने बताया था कि जो जीव होते हैं यानी जब जीव मर जाते हैं तो वो कहीं जमीन उमीन पे क्या जमीन के अंदर बहुत अंदर क्या होते हैं चले जाते हैं और वो कुछ उसके अवशेष रह जाते हैं या फिर जो जीव का है वो छाप छूटा रहता है। तो वही क्या है, वही जीवाश्म है। तो इसके उत्तर और जैव विकास के प्रक्रम के विषय में ये क्या दर्शाते हैं। तो इसके उत्तर को देखते हैं कि पहले तो जीवाश्म क्या है कि जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है। परंतु कभी कभी जीव या उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता। यानी कि जो जीव मर जाते हैं तो उनके क्या होता है, उनका अपघटन होता है, लेकिन कुछ 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 भाग का जो होता है वो अपघटन नहीं हो पाता है। तो जब पूरी तरह से नहीं हो पाता और वह मिट्टी में दबकर क्या हो जाते हैं, अपने चिन्ह छोड़ देते हैं या उनके अवशेष बचे रहते हैं। जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। तो मैंने आपको परिभाषा भी इसकी लिखाई है, तो आप चाहे परिभाषा भी इसकी लिख सकते हैं और या फिर चाहे तो इस तरह इसको समझा सकते हैं। अगर कहीं परिभाषा लिखने के लिए बोले तो वो वाला लिखेंगे। उसके बाद क्या देखें, क्या लिखा है कि यह जैव विकास प्रक्रम के विषय में जानने में सहायता करते हैं कि जीव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है या हमारे पूर्वज जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है वह कैसे थे। यानी कि जब जीवाश्म से हमें क्या पता चलता है, जीवाश्म से कि जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे रहे होंगे। यानी कि एक मिलता जुलता हमें चीज जैसे मिलता जुलता उससे रहेंगे तो पता चलेगा कि किससे किससे उत्पन्न रहे होंगे, यानी कि इनके पूर्वज कैसे थे और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई होगी। जैसे कि हमने क्या विकासी संबंध खोजने में हमने क्या पढ़ा था, अंग को। तो कुछ कुछ चीजें होती हैं जिनकी वजह से ये पहचान होती है। तो इसका आंसर ये रहा। फिर 13वां क्वेश्चन क्या दिया है कि क्या कारण है कि आकृति आकार रंग रूप में इतने भिन्न दिखाई देने वाले मानव एक ही जाति के सदस्य हैं। तो इसका उत्तर क्या है कि आकृति आकार रंग रूप में भिन्न दिखाई देने वाले मानव एक ही जाति के होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी मानवों में विभिन्नताएं होने के बावजूद भी शारीरिक संरचना संगठन क्रियाविधि आदि समान होती है। यानी कि जो मानव होते हैं उनकी जो शारीरिक संरचना होती है वो कैसी होती है, शारीरिक संरचना समान, उनके संगठन यानी कि उनमें जो बनावट होती है उनकी वो भी क्या होती है, समान। और जो मानव है उनकी उनकी क्रिया यानी कि जो मानव जो कार्य करते हैं वो कार्य वो क्या होता है, समान होते हैं। जैसे कि क्या हमने हाथ का जिसके लिए प्रयोग करते हैं, हाथ का पैर का, तो ये सब क्या हो कि सभी मानव इसी का प्रयोग करते हैं। जैसे पैर का हम लोग चलने के लिए करते हैं, हाथ का किसी भी चीज को पकड़ने के लिए या फिर कुछ खाने के लिए। तो ये रहा इसके ऐसे ही क्या करते हैं, कार्य आदि क्या होते हैं, समान होते हैं मानव में। इनकी विभिन्नताएं केवल आनुवंशिक विचलन भौगोलिक परिस्थितियों में परिवर्तन का परिणाम होता है। यानी कि जब आनुवंशिक विचलन यानी आनुवंशिक लक्षण में कुछ विचलन आ जाता है जिसकी वजह से परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसे विभिन्नताएं आती है, भौगोलिक परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। तो वो जो ये सब विभिन्नताएं होती है वो क्या होती है, उसी का परिणाम होती है। 14वां क्वेश्चन क्या दिया है, विकास के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि जीव मकड़ी मछली तथा चिंपैंजी में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर क्या है कि विकास के आधार पर जीवाणु का शारीरिक अभिकल्प उत्तम है, क्योंकि जैव विकास के अनुसार समय के साथ साथ शारीरिक अभिकल्प की जटिलता में वृद्धि होती है। हमने जब जैव विकास पढ़ा तो उसमें क्या देखा था कि सरल से जो है उसमें जटिलताएं आ रही थी जीव में। तो उसके बाद क्या दिया कि जीवाणु एक प्राचीन एवं सरल जीव है जो विषम पर्यावरण यानी कि जिसमें कोई और जिसमें कोई किसी भी जीव का रहना असंभव रहता है। तो
इस तरह से जो ये क्या करते हैं कि जो विषम पर्यावरण जैसे गर्म झरने, गहरे समुद्र के गर्म स्रोत तथा अंटार्कटिका की बर्फ में पाए जाते हैं, अतः इसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम माना जाएगा। तो ये जो जीवाणु होते हैं वो कैसे परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में, विषम विषम पर्यावरण में रहते हैं, यानी कि जिसमें कोई और जीव नहीं रह पाते उसमें ये जीवाणु रहते हैं। तो इसी वजह से इस वजह से माना जाएगा कि जो इनका शारीरिक अभिकल्प होता है वह उत्तम होता है। और 15वां क्वेश्चन क्या दिया कि जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार संबंधित है। तो इसका आंसर क्या है कि वर्गीकरण में विभिन्न जीवों के मध्य समानताओं के आधार पर उन जीवों को एक समूह में रखते हैं। तो इसमें क्या वर्गीकरण, यानी कि जब वर्गीकरण करते हैं तो जो जिन जीवों में क्या होती है समानताएं आती हैं उनको हम क्या करते हैं, एक समूह में रखते हैं और फिर इन जीवों का अभिलक्षणों के आधार पर अध्ययन करते हैं। फिर क्या करते हैं, पहले जब हमने क्या किया समान उस जीव के समानताओं के आधार पर हमने क्या बना लिया, समूह बना लिया। अब क्या करते हैं उनका, अब उनके हम अभिलक्षण यानी कि लक्षणों के आधार पर उनका क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। जो जीव बाह्य आकृति या व्यवहार के आधार पर एक जैसे होते हैं उनका एक अलग समूह बनाते हैं। यानी कि जो जीव होते हैं वो जब जब हमने क्या देख लिया, अब लक्षण हमने देख लिया, तो लक्षण में क्या, जो जीव बाह्य आकृति यानी कि जो देखने में और व्यवहार यानी कि वो कैसा व्यवहार करते हैं उसमें एक जैसे रहेंगे, तो उन जीवों को क्या रखा है, एक अलग समूह में रखते हैं। इस प्रकार हम जाति के ऐसे समूह का निर्माण कर सकते हैं जिनके पूर्वज निकट अतीत में समान थे। यानी कि जब हमारा एक ऐसा जाति का समूह का निर्माण हो जाता है जिनसे निकट पूर्वज यानी कि कुछ ही पीढ़ी पहले के जो पूर्वज उनके समान थे। तो सैद्धांतिक रूप से इस प्रकार अतीत की कड़ियों का निर्माण करते हुए हम विकास की प्रारंभिक स्थिति तक पहुंच जाते हैं। यानी कि जब हम उनके पूर्वज के निकट अतीत में हम जब समान देख लेते हैं तो क्या हुआ कि हमें एक विकासशील संबंध पता चलता है। यानी कि पहले ऐसे था, उसके बाद ऐसे आई, ऐसे विभिन्नताएं उसमें आती हैं। तो तो इस प्रकार से जो जैव विकास के अंतर्गत आती, यानी कि क्या हुआ कि जब हम विभिन्नताएं आती गई उनमें उनके पूर्वज दूसरे तरह से, फिर थोड़ी सी विभिन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नता आई। इस प्रकार क्या हुआ, विकास यानी कि जो ये क्या आता, विकास है जैव विकास के अंतर, यानी कि जीवों में होने वाला विकास। तो ये रहा इसका आंसर। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे और जो क्वेश्चन आंसर बचे उनको हम अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।